सबका साथ और सबका विनाश। किसानों की लाश पर अपनी राजनीतिक गोड़ बिछाने में पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे लोगों से भी लाखों लाख का फसल चेक करवा जाते हैं। 6,000 रुपया देकर के ढिंढोरा पीटते हो। गरीब मजदूर किसान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़े हो। अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का गला घोटने की दैत्यों को जनजातीय अत्याचार का शिकार बनाया गया। प्रदेश की जनता के आंख में धूल झोंकने की ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। और क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने आज उन काले कारनामों को नहीं देखा? अपराधी मस्त होकर घूमते रहे। जंगलराज और गुंडाराज की पर्याय है। 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं हुई थी। कि आपने उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, किसान विरोधी, बेरोजगार नौजवान विरोधी एवं छोटे और मध्यम व्यापारी विरोधी रही है, उससे सब आप वाकिफ हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सबका साथ सबका विकास का नारा देकर के ठीक उल्टा किया, सबका साथ और सबका विनाश। इसलिए आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो पहले भी मुख्यमंत्री के रूप में उत्तर प्रदेश को बड़े पैमाने विकास दिया है, रोजगार दिया है, साथ ही साथ बड़े पैमाने पर छात्र एवं छात्राओं को, गरीबों को, किसानों को हर स्तर पर आर्थिक सहायता देकर के उनको आगे बढ़ने का मौका दिया है। तो स्वाभाविक रूप से आज वक्त आ गया है, आइए हम सब मिलकर के श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने के लिए संकल्पित होकर के आगे बढ़े और जुल्म, जातीय अत्याचार, शोषण की पर्याय भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंक करके एक नया इतिहास बनने का काम करें। आज आपने देखा जिस तरीके से पूरे प्रदेश में किसान विरोधी नीति के रूप में किसान बिल थोपने का प्रयास किया गया। लोकतांत्रिक व्यवस्था में पहला अवसर है कि पूरे देश में लाखों लाख किसान सालों साल खुले आसमान के नीचे धरने पर बैठने का मजबूर हुआ, आंदोलन किया, लेकिन भाजपा सरकार के कान पर जू नहीं रही। चुनावी आहत हुई, जलधार खिसकने का डर हुआ, तो जल्दी जल्दी में बिना किसानों से बात किए अचानक बिल वापस भी हो जाता है। यानी ये किसानों के हितैषी नहीं है, किसानों के हमदर्द नहीं है, बल्कि ये वोट के सौदागर किसानों की लाश पर
अपनी राजनीतिक गोड़ बिछाने में पीछे नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों से भी आपको सावधान और सजग रहना है। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मालूम नहीं कितने किसान इस किसान आंदोलन में शहीद हुए, कड़कती ठंड के शिकार होकर के मौत के घाट उतर गए, लेकिन भाजपा सरकार का दिल नहीं पसीजा। और साथ ही साथ किसानों के नाम पर हरियाली आंसू बहाने में भी यह सरकार बड़ी वाहवाही लूटने की कोशिश करती है। लेकिन जिस तरीके से छाती पीट के नहीं अढ़ाते कि हम किसानों को 6,000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि देते हैं, यानी छुट्टा जानवर से पूरा खेत चरा लेते हैं, लाखों लाख का फसल चेक करवा जाते हैं और 6,000 रुपया दे करके किसानों के हमदर्द होने का नाटक करते हैं। लाखों की फसल चरा करके 6,000 रुपए की कीमत क्या होती है योगी मोदी से पूछो, जिसकी पूरी साल भर की कमाई आपके छुट्टा जानवर चल जाते हैं। उन छुट्टा जानवर को नियंत्रित करने का आपके पास कोई उपाय तरीका नहीं है। किसान खामियाजा उठाता है, रात रात दिन जगने के बावजूद भी अपनी फसल नहीं बचा पाता। 100 200 छुट्टा जानवर एक साथ आते हैं, पूरी की पूरी फसल चेक कर जाते हैं और झूठा मरहम लगाते हैं 5 किलो अनाज का, 10 किलो अनाज का, 6,000 रुपए सालीना का। क्या यही किसानों की हैसियत भाजपा सरकार में आती है? हमारे भारतीय किसान की कीमत 6,000 रुपया है, पूरी फसल चला लो, 6,000 रुपया देकर के ढिढोरा पीटते हो। शर्म आनी चाहिए, चिल्लू भर पानी में डूब कर इसी सरकार को मर जाना चाहिए। ऐसी 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 नैतिकता खो चुकी सरकार को सत्ता में रहने का हक नहीं। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार की नीति है लोगों को मोहताज बनाओ, गरीब बनाओ, लाचार बनाओ। और जिस तरीके से पूर्व में कभी कांग्रेस लोगों को गरीब, लाचार, बदहाल बना करके उनका वोट 2 धोती पर 5 रुपए 10 रुपए पर लेती थी, ठीक उसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी लोगों को गरीब, लाचार और बदहाल बना करके उनको 5 किलो चावल, सालीना 6,000 रुपया देकर नाटक करके उनका होठ हथियाना चाहती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रदेशवासियों से कहना चाहता हूं, अगर किसानों का सम्मान चाहते हो, अगर चाहते हो कि किसान सम्मान स्वाभिमान के साथ रहे, तो आपको याद करना होगा चौधरी चरण सिंह जी को, जिन्होंने नारा दिया था कि खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से होकर जाता है। और इसलिए जब हमारा पूरा खेत ही चल जाएंगे, खलिहान लगाने की नौबत ही नहीं आएगी, तो खुशहाली का रास्ता खेत और खलिहान से जाने का जो चौधरी चरण सिंह ने नायाब तरीका बताया था, ये भाजपा सरकार में सब उसको छुट्टा जानवर सफा चट कर जाएंगे। इसलिए मैं पूरे प्रदेश के किसानों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों, आज समय आ गया है किसान विरोधी भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का। किसानों के मसीहा रहे चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलने वाले पिछड़ों के मसीहा मुलायम सिंह यादव
जी के रास्ते पर चल करके किसानों के सम्मान में जो एक नया रास्ता खींचा था, जिस रास्ते का नेतृत्व श्री अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से अगर चाहते हैं किसानों की खुशहाली का रास्ता प्रशस्त हो, किसानों की फसलें बचे, छुट्टा जानवर पर प्रभावी नियंत्रण हो और साथ ही साथ समय समय पर किसानों के हित में काम किए जाए, तो अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करो, अखिलेश जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बना करके भाजपा को उखाड़ फेंकने का काम करो, तब जाकर के कहीं बात बनेगी। आज 24 जनवरी गरीबों, मजदूरों, दलितों और पिछड़ों के बुलंद आवाज कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती भी है। इसलिए अगर आप चाहते हो गरीबों की आवाज बुलंद रहे, गरीब, मजदूर, किसान सम्मान और स्वाभिमान के साथ खड़े हो, तो साथियों हमें कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन के अवसर पर संकल्प लेना होगा कि जो अत्याचार करने वाले किसान विरोधी सरकार को उखाड़ फेंको, और यही कर्पूरी ठाकुर जी के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें सच्ची श्रद्धा सुमन भी होगी। आज इस अवसर पर कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोट से नमन करता हूं, और उनके जन्मदिन के अवसर पर आज पूरे प्रदेशवासियों से मैं अपील करता हूं कि आइए हम सब मिलकर के कर्पूरी ठाकुर जी के सम्मान में फिर से इस प्रदेश को नई विकास की दिशा देने के लिए ऊर्जा से ओतप्रोत नौजवानों को बड़े पैमाने पर रोजगार देने के लिए, साथ ही साथ गरीबों, मजदूरों, किसानों के सम्मान और स्वाभिमान को आगे बढ़ाने के लिए हम सब फिर से कर्पूरी ठाकुर जी के बताए रास्ते पर चलते हुए अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम इन सब का आवाज बुलंद करें, और साथ ही साथ जैसा कि आप जानते हैं आज जो वातावरण है, इसमें आपको ढालना, अपने को ढालना भी पड़ेगा। हो सकता है बड़े पैमाने पर खुली जनसभा रैलियां न हो सके, ऐसी हालत में जो समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नौजवान, एक एक पदाधिकारी साइकिल लेके निकल जाए, टोले मोहल्ले में घर घर पहुंच कर करके आप सभी स्वयं अपने आप में अखिलेश यादव बन जाएं, आप सभी आप अपने स्वयं में स्वामी प्रसाद मौर्य बन जाएं, और एक एक वोट समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने बुलंद दबा करके अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मतदान कराने की अपील करें। इस अवसर पर हम यह भी कहना चाहेंगे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश और केंद्र की सरकार बहुत ही बड़ा बैठती है डबल इंजन की सरकार। इस डबल इंजन की सरकार किस बात की? दलितों पर उत्पीड़न कराने की, इनकाउंटर से मारने की, दलित बेटियों को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाने की, अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ों के आरक्षण का गला घोटने की, दलितों पिछड़ों के सम्मान का मान मर्दन करने की, किस बात की डबल सरकार, डबल इंजन की सरकार किस बात की? योगी जी क्या आप भूल गए किस तरीके से समूचे उत्तर प्रदेश में दलितों और पिछड़ों पर बर्बर जुल्म जाति अत्याचार हुआ? आज जो एनसीआरबी 2021 का आंकड़ा है,
उसके मुताबिक पूरे देश में उत्तर प्रदेश दलित उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 बन गया है। यह है डबल इंजन की सरकार। बड़े पैमाने पर जिस तरीके से हिंसक घटनाएं हुई, दलितों को जनजातीय अत्याचार का शिकार बनाया गया, आज जहां पूरे देश में कुल 50,251 इस प्रकार की घटनाएं हुई है दलित हिंसा और उत्पीड़न की, उस 50,291 में 12,714 मामले केवल उत्तर प्रदेश के हैं। ये स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहे हैं, ये एनसीआरबी की रिपोर्ट कह रही है। इसे भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में 12,714 दलित हिंसा उत्पीड़न की घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश में घटित हुई है। और साथ ही साथ आप कहते हैं कानून का राज है। योगी जी किसकी आंख में धूल झोंकना चाहते हैं? हाथरस में जिस तरीके से एक दलित बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना होती है, साथ ही साथ उसकी हत्या कर दी जाती है, लाश को परिवार को सौंपा भी नहीं जाता है, घटना को झुठलाने की कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ जल्दी जल्दी में योगी जी अपने पुलिस के बल के द्वारा रातों रात पेट्रोल जला करके उसको जलाने का घृणित कार्य किया जाता है। क्या यही कानून का राज है? क्या यही डबल इंजन की सरकार की देन है? अगर यही उपलब्धि है डबल इंजन की, तो उत्तर प्रदेश आज इस डबल इंजन की सरकार को नकारने का काम करता है। उसको उत्तर प्रदेश के विधायक के लिए तैयारी कर बैठा है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं साथियों, डबल इंजन की सरकार के नाम पर प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने की ये नाकाम कोशिश कर रहे हैं। आप सभी को इससे सावधान रहना। साथ ही साथ आपके इसी बगल में उन्नाव है, उन्नाव में भी जहां एक अति पिछड़े की बेटी के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, बलात्कारियों के द्वारा लाश को तेल डाल करके जला दिया जाता है, उसकी मौत होती है, सरकार उसको भी दबाने की कोशिश करती है। जिस तरीके से मीडिया और स्थानीय लोगों के दबाव में सरकार को उसका नोटिस लेना पड़ा। क्या सामूहिक बलात्कार, पेट्रोल डाल करके लाश को जला देना, यही डबल इंजन की सरकार की उपलब्धि है? मैं पूछना चाहता हूं। यही नहीं, उन्नाव की दूसरी घटना एक हफ्ते बाद होती है, वो भी दलित की बेटी है, सामूहिक बलात्कार की घटना की शिकार होती है। वहीं पर कानपुर देहात में जांच पूछ करके एक दलित को पेड़ से बांध करके बुरी तरह से बेरहमी से मारा पीटा जाता है। यही आपका कानून का राज है। और क्या उत्तर प्रदेश की जनता ने आज उन काले कारनामों को नहीं देखा? जब आपकी सरकार ने, आपके डबल इंजन की सरकार में चंदौली और प्रतापगढ़ में दलित बस्तियों को दिन दहाड़े फूका गया, आग लगा दी गई, जलाया गया, अपराधी मस्त होकर घूमते रहे, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। यही कानूनी राज है, यही कानून का राज है। और सोनभद्र के उम्भा में जो कुछ भी हुआ है उसका पूरा प्रदेश और देश गवाह है। इसी डबल इंजन की सरकार के नाम पर
प्रदेश की जनता की आंख में धूल झोंकने की बार बार कोशिश करते हैं। तो मैं उत्तर प्रदेश के भाइयों और बहनों से इस बात की अपील करता हूं कि आप सावधान रहना। ये डबल इंजन की सरकार जंगलराज और गुंडाराज की पर्याय है। ये डबल इंजन की सरकार दलितों और पिछड़ों के जनजाति अत्याचार की पर्याय है। और साथ ही साथ आज उत्तर प्रदेश में दलित और पिछड़े सुरक्षित नहीं है। योगी जी के गुंडे तो उनके लिए कार्ड बन करके बैठे ही है। साथ ही साथ योगी सरकार की पुलिस भी उन पर जनजाति अत्याचार करने में पीछे नहीं रहती। आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस की हिरासत में 1318 लोगों की मौतें हुई हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और पिछड़े वर्ग के लोगों की है, जो इस बात का गवाह है कि दलितों और पिछड़ों पर दोहरी जांच चल रही है। एक तो योगी राज के गुंडों की, दूसरी योगी राज के पुलिस कर्मियों की। और योगी जी बहुत खुश है कि डबल इंजन की सरकार है। यही नहीं, आज मैं खुद मौके पर गया था। गोरखपुर के गिरहत थाने में 40 दिन के अंदर 7 हत्याएं हुई थी। 5वीं हत्या हुई थी। मैं घटना मौके पर खुद गया था। उसमें मैंने कहा भी था, हो सकता है पूरे प्रदेश में कानून का राज हो, लेकिन गोरखपुर और जगह में आज भी गुंडा राज है। उसमें मैं मंत्री था, मंत्री के रूप में कहा था। टीवी चैनल पर चला भी, मुख्यमंत्री ने मेहनत करके उसको खत्म कराया। उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री जी को थोड़ा समझ नहीं आई कि हमारे सरकार का एक मंत्री घटनास्थल पर गया है, दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगा। मेरे आने के 1 हफ्ते बाद 2 हत्या और हो जाती है, और जब 7 हत्या हो जाती है, 40 दिन के अंदर 7 हत्या होती है, तब जाकर के वहां का थाना अध्यक्ष और सीओ लाइन हाजिर होता है। 7 हत्या का, 7 हत्या में 2 ब्राह्मण मारे गए, 2 मौर्या मारे गए, 2 बनिया मारे गए और 1 सिर कटी लाश अज्ञात महिला मिली थी। 7 हत्या 40 दिन में। 7 हत्या होने के बाद बड़ी मुश्किल से उनको कोई भारी सजा नहीं दी गई, केवल लाइन हाजिर किए गए, क्योंकि इत्तेफाक से थाना अध्यक्ष और उस सर्किल का जो डिप्टी एसपी है, दोनों योगी जी की बिरादरी के थे। दोनों योगी जी की बिरादरी के थे। इस 7 हत्या के बाद भी मुख्यमंत्री जी उन पर मेहरबान थे। मीडिया घेरती नहीं तो 7 हत्या के बाद भी गया का थाना अध्यक्ष और उस शहर का पुलिस उपाधीक्षक शायद नहीं हटाया गया होगा। कहते हैं कानून का राज। लखीमपुर खीरी में जो कुछ भी हुआ है, केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, उस प्रदेश स्तब्ध रह गया। उप मुख्यमंत्री जी उस दिन उसी जिले में थे, केंद्र का राज्य गृह मंत्री भी उस जिले में था। केंद्र के राज्य गृह मंत्री का बेटा खुद जिस दरिंदगी के साथ किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके रौंद के मार डाला, अनेक किसानों को जान गंवानी पड़ी, एक पत्रकार भी मौत का शिकार हुआ,
और योगी सरकार छाती पीटती है कि डबल इंजन की सरकार है। यानी डबल इंजन की सरकार दलितों का इनकाउंटर, पिछड़ों का इनकाउंटर, किसानों को रौन करके कुचल करके मार देने की घटना, लगातार बर्बर जुल्म के अत्याचार का शिकार बनाना। तो मैं कहना चाहता हूं, ऐसी सरकार नहीं चाहिए जिसमें प्रदेश के लोग सुरक्षित न हो। ऐसी डबल की सरकार नहीं चाहिए जिसमें किसान सुरक्षित न हो, दलित सुरक्षित न हो, पिछड़ा सुरक्षित न हो, गरीब सुरक्षित न हो, मजदूर सुरक्षित न हो, बहन बेटियां सुरक्षित न हो। ऐसी डबल की सरकार नहीं चाहिए। बल्कि आज 2022 विधानसभा चुनाव में प्रदेश के हर बेटी और बेटे को, हर भाई और बहन को, हर नौजवान को अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए ताल ठोककर जुल्म जाति अत्याचार की पर्याय भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लेकर के एक एक वोट साइकिल के सामने बटन दबा करके अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके अपने सम्मान का बर्तन लगाने का काम करना चाहिए। और साथियों, मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में जो भी हो रहा है, आपने देखा, मैंने मंत्री को से इस्तीफा किया, उसके पीछे भी यही कारण था। एक साजिश के तहत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के माध्यम से इस देश के अंतिम पायदान पर खड़े समाज, दलितों और पिछड़ों के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था दी थी, ये सरकार अजगर की तरह उसे निगलने में लगातार काम कर रही है। आपको याद होगा 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हमने पहले ही बताया था कि 19,000 आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लोगों को नियुक्ति पत्र दे दिया। पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार, जिसे भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़ा छाती पीटते हैं, कहते हैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। वही संवैधानिक दर्जा प्राप्त पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को लिखा कि 19,000 आरक्षित पदों पर सामान्य वर्ग के लोगों की भर्ती करना भारतीय संविधान की मंशा के विरुद्ध है। अतः माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इस पर पुनर्विचार करते हुए आरक्षित पदों पर आरक्षित वर्ग के ही लोगों की तैनाती सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मुख्यमंत्री ने उस पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थिति को संज्ञान नहीं लिया। बहुत हुल्लड़बाजी हुई, पीड़ित लोग बड़ा घेराव किए, हम लोगों के भी कई उसमें टकरे गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको मामले को दबाने के लिए एक 3 लोगों की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई। स्क्रीनिंग कमेटी ने भी इस बात को स्वीकार किया, यद्यपि उन्होंने 19,000 पद को नकारा, कहा कि 6,000 आरक्षित पदों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लोगों की नियुक्ति हुई है। अब जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक रूप से स्वीकारते हुए कहा कि हम इन 6,000 पदों पर फिर से आरक्षित वर्ग के लोगों की तैनाती
कराएंगे। कहने के बावजूद एक भी तैनाती नहीं हुई। सब सामान्य वर्ग के लोग आरक्षित वर्ग के उस पदों पर बैठ गए। पूर्ण व्यवस्था थी कि भारतीय संविधान को द्वारा प्रदत्त अगर आरक्षण व्यवस्था किसी विभाग में या किसी विश्वविद्यालय में लागू नहीं हो पाई है तो बैकलॉग भर्ती के माध्यम से उस पद को भरा जा सकता है। तो ये आरक्षित पद के लिए बैकलॉग नहीं कर रहे हैं, बल्कि अभी पीजीआई में सामान्य वर्ग के लोगों के लिए बैकलॉग की भर्ती का आदेश किया। ये अपने आप में अजूबा। संविधान की व्यवस्था के विपरीत 55 पदों पर एक ही वर्ग के लोगों को बैकलॉग के माध्यम से भरने का पाप कर रहे हैं। तीसरी चीज, बिना किसी एडवर्टाइजमेंट निकाले, बिना आवेदन पत्र मांगे एक लाइन का प्रस्ताव लाए कैबिनेट में, जिसका मैंने उस समय विरोध किया था कि चूंकि अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, इसलिए इनके पदों को सामान्य वर्ग से भर दिया है। मैंने उस पर क्या जताया, भाई विज्ञापन एक बार, दो बार, तीन बार निकाला जाता है और इसके बावजूद अगर आवेदन नहीं आता तो इस तरीके से प्रस्ताव बनाए जाते हैं। लेकिन एक बार भी एडवर्टाइजमेंट नहीं निकाला, दो बार, तीन बार की तो बात जाने दो, एक बार भी नहीं निकाला, अलग से आवेदन पत्र मांगा भी नहीं, प्रस्ताव आया जिस पर मैंने विरोध किया। मेरे विरोध पर मुख्यमंत्री जी ने उस अधिकारी को डांट भी पिलाई, लेकिन प्रस्ताव को निरस्त नहीं किया। और जिसके कारण उसी प्रस्ताव के आधार पर पिछले 7 महीने से सभी चिकित्सा विश्वविद्यालय, मेडिकल कॉलेजों में एक वर्ग विशेष के लोगों की भर्तियां निरंतर चल रही है। यही डबल इंजन की सरकार है। आप भारतीय संविधान को निगलना चाहते हैं, आप आरक्षण के अधिकार को अंदर की तरह निगलना चाहते हैं, आप दलितों का हक मारना चाहते हैं, आप पिछड़ों के आरक्षण पर अपने चहेतों को बचाना चाहते हैं। यही डबल इंजन की सरकार है, यही योगी जी आपका रामराज है। एक और तुम गरीबों का, किसानों का खेत चला रहे हैं छुट्टा जानवर से, और दूसरी ओर भारतीय संविधान के दिया गया आरक्षण को योगी जी आपकी सरकार खुद चल रही है। ऐसे चलेगा। इसलिए भाइयों सावधान रहना। अभी तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस समय चुनावी प्रचार चल रहा है, अभियान जोरों पर है, जल्दी ही मतदान भी होना है। इसलिए हम उस क्षेत्र के लोगों को भी कहना चाहते हैं कि किसान भाइयों, बहुत दिन तक आप लोगों ने अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए इस सरकार से लड़ाई लड़ी है, लेकिन इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में मतदान का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जिसको बिना किसी आंदोलन के, बिना किसी धरना के, बिना किसी प्रदर्शन से अपने मान सम्मान की सुरक्षा में मतदान करने का अवसर आता है। इसलिए मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों से, अपनी बहनों और बेटियों से, अपने नौजवान साथियों से मैं अपील करता
करता हूं कि आप सब लोग मतदान के दिन एक एक बूथ पर एक एक वोट शायद के चुनाव चिन्ह के सामने बटन दबा करके समाजवादी पार्टी की सरकार बना देना अपने आप जनजातीय अत्याचार सुनानी डबल की सरकार स्वाहा हो जाए। और साथ ही साथ सालों साल धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी इस डबल की सरकार ने जिस तरीके से आपको अपमानित किया, तमाम किसानों को शहादत भी देनी पड़ी, सालों साल खुले आसमान के नीचे आपको अपने रात और दिन भी गंवाने पड़े, उसका भी बदला हो जाएगा। भाजपा सरकार की विदाई भी हो जाएगी। किसानों की रहनुमाई करने वाली समाजवादी पार्टी सत्ता में आएगी तो आपके किसान के सम्मान का प्रश्न लड़ाएगा। और साथ ही साथ इस लंबे किसान आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने पहले ही अपने घोषणा पत्र में इस बात को शामिल कर लिया है कि सपा की सरकार बनेगी तो एक एक किसान शहीद परिवार को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। साथ ही साथ आज जिस तरीके से एक युवा चेहरा, अनुभवी चेहरा, जो पहले भी मुख्यमंत्री रह करके विकास के नित्य नए आयाम तय किए, अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में फिर से सपा की सरकार बनेगी तो साथियों, जैसा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में श्री अखिलेश यादव जी ने प्रदेशवासियों से वादा किया है, अपने घोषणा पत्र के माध्यम से उसको शामिल किया है कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो सरकार बनते ही पूरे प्रदेशवासियों को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। यही नहीं, लंबे अरसे से उत्तर प्रदेश में हमारे सेवानिवृत्त कर्मचारी अधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना को शुरू किए जाने के लिए, फिर से लागू किए जाने के लिए जो लंबी अवधि तक मांग करते चले आ रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में इसको भी शामिल किया है कि हमारी जब सरकार बनती है, समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर हम पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करेंगे। साथ ही साथ इसके लिए हम कॉर्पस फंड भी बनाएंगे। इसके साथ ही साथ जब श्री अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यश भारती सम्मान शुरू किया था, डबल इंजन की सरकार ने उसको बंद कर दिया। श्री अखिलेश यादव जी ने अपनी घोषणा पत्र में यह भी शामिल किया कि जो उत्तर प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से फिर से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है
तो हम इस भारतीय सम्मान को फिर से चालू करने का काम करेंगे। वहीं पर नगर क्षेत्रों में बड़ा काम करने वाले हम अपने उस सम्मानित साथी को नगर सम्मान से सम्मानित करने का काम करेंगे। और जो सबसे बड़ी घोषणा हुई है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री अखिलेश यादव जी ने यह भी घोषणा किया है कि आईटी के क्षेत्र में, केवल आईटी के क्षेत्र में जो और रोजगार दिया जाएगा उसको इसमें शामिल नहीं, केवल आईटी के क्षेत्र में हम 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ जब पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो उस समय मुख्यमंत्री के रूप में श्री अखिलेश यादव जी ने प्रदेश के नौजवानों को लैपटॉप दिया था, जिसमें 18 लाख नौजवान उस लैपटॉप योजना से लाभान्वित हुए थे। हम उस योजना को फिर से लागू करेंगे और ऐसे नौजवानों को भी जो पिछली बार लैपटॉप नहीं पाए थे, उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो, हम सबको लैपटॉप से लाभान्वित करने का काम करेंगे। इसके साथ ही साथ किसान भाइयों, आपके लिए भी आपके सम्मान को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने यह भी तय किया है कि अभी तो कुछ चिन्हित फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश की जितनी भी फसलें हैं सबका न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करके किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाए जाने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही साथ समाजवादी पार्टी सरकार बनने पर फार्मर रिवाइवल फंड का गठन कर 15 दिन के अंदर किसानों के गन्ना किसानों के भुगतान को सुनिश्चित कराने का काम किया जाएगा। वहीं पर किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। तो साथियों, समाजवादी पेंशन जो पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार में मात्र 5 रुपए होता था, 5 रुपया प्रतिमाह दिया जाता था, अब 5 रुपए से बढ़ा करके 1500 रुपए प्रतिमाह समाजवादी पार्टी पेंशन भी दिया जाएगा। ये नौजवानों के लिए कहीं न कहीं रोजगार पाने तक बहुत सहायक सिद्ध होगा, आने जाने में काम आएगा, फार्म भरने में काम आएगा, आपका मोबाइल चार्जिंग के काम आएगा। यानी 18,000 रुपया सालाना पड़ेगा। ये 18,000 रुपया सालाना। इसके साथ ही साथियों, जहां पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार की ऐसे समाजवादी पेंशन योजना से 55 लाख परिवारों को लाभान्वित किया गया था, उसी तरीके से फिर
बड़े पैमाने पर इस योजना को प्रारंभ करके प्रदेश के लाखों लाख नौजवानों भाइयों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। इसके साथ ही साथियों, आज पूरे प्रदेश में आए गए दिन खबर सुनने को मिलती है कि फला जगह फला व्यक्ति सांड के मारने से मर गए। सांड से मारने से मौत की भी घटनाएं बहुत आती है। माननीय अखिलेश यादव जी ने इस बात का भी संज्ञान लेते हुए अपने घोषणा पत्र में इसको भी शामिल किया है कि यदि कोई भी किसान, कोई भी नौजवान, कोई भी भाई या बहन सांड के मारने से मौत का शिकार होता है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए तक की 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस तरीके से आज गरीबों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों के हितों को ध्यान में रखते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में जो तमाम घोषणाओं को शामिल करके आपके सम्मान पर खड़ा उतरने का सोच लेकर के सरकार बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें आप सबका सहयोग वांछित है, बंदनीय है। इसलिए आज अपने इस चुनावी संबोधन के माध्यम से भाई को हम अपील करना चाहते हैं, आइए हम सब मिलकर के एक बार फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना करके उत्तर प्रदेश को उत्तरोत्तर विकास की दिशा में आगे ले जाने का काम करें। समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह साइकिल के सामने बटन दबा करके अपने सम्मान और स्वाभिमान का परचम लहराए। डबल इंजन सरकार को फिर से बनवास में भेजे और साथ ही साथ बेरोजगार नौजवान जो आज तक इनकी डबल इंजन सरकार का शिकार होता रहा और शोषण के माध्यम से शोषण का शिकार बनता रहा, उन नौजवानों को भी मुक्त कराए और सरकार की गलत नीतियों से जो हमारा छोटा व्यापारी, पटरी दुकानदार, ठेलिया दुकानदार, सूक्ष्म और मध्यम व्यापारी आज चौराहे पर खड़े होने की हालत बनी है, उसके भी सम्मान को वापस दिलाए। इस अपील के साथ हम आप सबसे कहना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाना है,
नौजवान को रोजगार से जोड़ना है, दलितों पिछड़ों का सम्मान स्वाभिमान से जीने का अवसर देना है, आरक्षण की रक्षा करनी है, भारतीय संविधान की रक्षा करनी है, किसानों का सम्मान वापसी करना है, तो साइकिल पर बटन दबाना है, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाना है, अखिलेश यादव जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपेक्षा करता हूं कि हम सब मिलकर के इस गवर्नमेंट की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, नया इतिहास बनाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके अपने मान सम्मान का परचम लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।